जय हिंद साथियों। बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में तानाशाह युग चल रहा है इस बीजेपी सरकार में। शिक्षा तो बिल्कुल निचले स्तर पर है। सरकारी स्कूलें जर्जर भवन हर साल गिरते हैं। कई बच्चे उसके तले दबकर मर भी जाते हैं। बहुत दुख की बात है, पिछले साल हुआ। तो वहीं राजस्थान में कल परसों जो घटना हुई, जो कुछ छात्र संगठन छात्र नेता वहाँ पे जाते हैं स्कूल की समस्या को देखने के लिए। जयपुर के पास की घटना है एक गांव की। तो वहाँ उन पर आक्रमण कर देते हैं, वो भी बीजेपी के नेता द्वारा गुमराह करने के बाद। तो कितनी दुखदाई बात है। ऐसी मध्य प्रदेश में बहुत सारी स्कूलें, मेरे गांव की स्कूल खुद जर्जर भवन है, छत गिर रहा, देख लेना, मैं बता दूंगा। तो ये कितनी शर्मनाक बात है शिक्षा को लेकर हमारे देश में। और सरकार के बंगले, बीजेपी के बंगले देखो आलीशान बन रहे हैं और स्कूल की हालत ऐसी हो रही है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि एक कानून बन जाए अपने देश में कि विधायक, सांसद या किसी ऑफिसर का लड़का या बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने का एक कानून बन जाए, तो जब हमारे देश की सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधरेगी। और इस हिसाब से तो निजीकरण हो जाएगा, सरकारी स्कूलें बंद हो जाएगी और गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। अमीर तो पढ़ा लेगा प्राइवेट स्कूल में रुपये वाला, गरीब नहीं पढ़ा सकता है। तो कितनी गलत बात है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने गांव के आसपास किसी गांव में सरकारी स्कूल हो तो वहाँ जाकर देखिए व्यवस्था कितनी अच्छी है। ये हमारी जवाबदारी है। आप ये मत सोचिए कि सरकारी स्कूल बंद हो जाएगी तो हम निजी स्कूलों में पढ़ा लेंगे। वो 10वीं फेल वाले, 12वीं फेल वाले आपके बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? एक एसडीएम का लड़का एक 10वीं फेल वाले टीचर के साथ पढ़ता। सरकारी स्कूल में अनुभवी टीचर आते, ट्रेन टीचर आते हैं। मेरे कुछ खुद 2 बालक दोनों सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, इंडियन एयरफोर्स में। खुद 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़े हो। समझो सरकारी स्कूल में कितनी अच्छी गुणवत्ता होती थी। पहले हम देखते थे, हम खुद पढ़ते थे उस समय, हर 2 महीने 3 महीने में डीओ साहब, बीओ साहब और अधिकारी जांच के लिए आते थे। अब कहाँ थे सरकारी स्कूल में? एक दिन नहीं आते, कभी 12 महीने में, क्योंकि सब नेतागिरी करने लग गए अधिकारी कर्मचारी। आज एक छोटा सा चपड़ासी से लेकर एक डीओ बीओ तक नेतागिरी करता है। राजनीति का उसका संरक्षण है, विधायक, सांसद, मंत्री से संबंध रहते हैं। वो अपने से 1% भी नहीं डरता है। तो ये किसकी नाकामी? सरकार की। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से ये हो रहा है। तो इसी के साथ में आपसे यही विनती करता हूँ कि आपके आसपास जितने भी स्कूल वगैरह हो, इन पर सही निगरानी रखिए, नहीं तो एक दिन सरकारी स्कूल बंद हो जाएगी और निजीकरण हो जाएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।